इंथाल्पी को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इंथाल्पी बेसिकली जो है वो हम हीट कंटेंट को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिस्टम हमारे पास अगर मौजूद हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो मौजूद हीट कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, इंथाल्पी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हीट कंटेंट, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, सिंबल हम इसके लिए एच यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल एच हमने शो कर दिया। जिस तरह से हमने ऊपर देखा था, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, ठीक है, अगर हम इसको देख लें, हमने कहा था कि हमारे पास जो है जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव हो रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक्सपैंड हो रही है गैस। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंशन एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास एक एक्सटर्नल प्रेशर था, उसके अगेंस्ट हमारे पास ये जो है गैस एक्सपैंड करती है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक गैस जो है वो वर्क करती है। इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इंथाल्पी होती है किसी भी सिस्टम की, हम कहते हैं उसका हीट कॉन्टेंट होता है। अब हमने बात की कि हमारे पास अगर इस तरह से हो कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही हो और साथ में हमारे पास वर्क डन भी सिस्टम में हमें नज़र आ रहा हो, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों जो है हम कहते हैं एक और टर्म के इक्वल हो जाता है जो कि इंथाल्पी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंथाल्पी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अगर हम वर्क को जो है पीवी के फॉर्म में लिख दें, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम वर्क की हम बात करते हैं मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी वी। तो यहाँ पर हमने लिखा एच इज इक्वल्स टू ई जो कि इंटरनल एनर्जी है प्लस पी वी वर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इंटरनल एनर्जी का कॉम्बिनेशन आ गई। ठीक है, और इंथाल्पी को हम क्या कहते हैं, तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास एच जो है वो स्टेट फंक्शन है। किसी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान हम नहीं कह देते कि ये इसकी एज जो है हम डिटर्मिन कर लेते हैं, बल्कि हमेशा हम डेल्टा एच को जो है वो प्रेफर करते हैं फाइंड करने में, यानी कि ओवरऑल जो इंथाल्पी का चेंज आ रहा होता है ना उसको हम डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास डेल्टा एच होता है वो इजीली हम डिटर्मिन कर सकते हैं, और जो एच सिंगल हम न्यू करके लिख रहे हैं उसको हम किसी इंस्टेंट पे या किसी टाइम पे केमिकल रिएक्शन के दौरान फाइंड करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम चेंज के लिए ओवरऑल डेल्टा जो है अप्लाई करते हैं इस पूरी की पूरी जो हमने इक्वेशन से लिखी है इसके ऊपर। डेल्टा एच आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, और पी वी चूंकि हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है तो हम इसको अलग-अलग, क्योंकि अगर प्रेशर को हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, अगर हम कांस्टेंट रखें तो हम डेल्टा ले लेते हैं वी का वॉल्यूम का चेंज। ठीक है, और प्लस हम लिखेंगे अगर उसके बाद वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखें तो फिर हमें डेल्टा पी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बारी बारी हम क्या करते हैं, डिफरेंस या डेल्टा दोनों पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे थे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर की, और हम एक्सटर्नल प्रेशर जानते हैं हमारे पास कांस्टेंट होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा पी हमने क्या कंसिडर कर लिया है, 0 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एज अ होल जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी अपने फॉर्म में। ठीक है, हम लिखते हैं इसको डेल्टा एच is equals to delta E प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इंथाल्पी की इक्वेशन जब हमारे पास प्रेशर का चेंज जो है वो ना आ रहा हो। ठीक है, और बहुत सारे हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की अगर बात कर रहे हों तो हमारे पास जो है इस तरह से होता है कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम का चेंज अगर ना आ रहा हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर डेल्टा वी हमारे पास जो है वो 0 हो जाए तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने देखा था हमारे पास क्या था जी, हमने कहा था डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो कॉम्बिनेशन है हीट का और वर्क का, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये होता है। और जब हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम क्या ले लेते हैं जी, हम नेगेटिव ले लेते हैं। जब हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो मैं यहाँ पर साइड पे लिख रही हूँ, हमारे पास क्या होगा माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये इसको हम इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q माइनस पी डेल्टा वी।
ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी की हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम पुट करना चाहें, हमने जिस तरह के, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आई है, हम इस वाली इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, डेल्टा एच यानी कि इंथाल्पी का चेंज इज इक्वल्स टू, ये सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे, Q माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों की दोनों जो है वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि ये हमने दोनों को पी डेल्टा वी यहाँ पर नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा एच जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके जी, क्यू के। और क्यू कब जी, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा था, हमने कहा था कि प्रेशर का चेंज अगर ना आए, वो ज़ीरो हो डेल्टा पी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, हमने इसको कह दिया कि हमारे पास इंथाल्पी जो है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट की, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंथाल्पी जो है हमारे पास क्या होती है, उसको हमने बताया कि हमारे पास वो कॉम्बिनेशन है इंटरनल एनर्जी और वर्क का। फिर हमने जो है वो क्योंकि कहा कि स्टेट फंक्शन है, तो हम एच जो है वो एज इट इज़ फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें डेल्टा एच को फाइंड करना जो है वो इजी होता है, इसलिए हम ओवरऑल डिफरेंस की बात करते हैं, इसलिए हमने डेल्टा पूरी की पूरी इक्वेशन पे अप्लाई किया और इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने जो है डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन देखी और वो हमने इसमें पुट की, और फिर इंथाल्पी को हमने लास्ट ऑफ ऑल बताया कि वो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इंथाल्पी